अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साबिर अली और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, जितना अच्छा और हेल्दी खाना इंसान के जिस्म के लिए ज़रूरी है, उतनी ही ज़्यादा अच्छी और पुरसकून नींद लेना भी इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे इंसान के जिस्म और दिमाग दोनों को फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन अगर किसी इंसान को नींद ना आए या उसकी नींद पूरी ना हो तो फिर देखते देखते ऐसा इंसान कई तरह की बीमारियों में घिर जाता है और फिर कुछ ही दिनों के बाद में उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हर इंसान की नींद का पूरा होना उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि इन 5 लोगों को नींद नहीं आती है, यानी कि यह 5 तरह के लोग कभी भी पुरसकून नींद नहीं ले पाते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इन 5 लोगों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा रखता हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐसा शख्स कभी भी पुरसकून नींद नहीं ले पाता है जिसने किसी के कत्ल का इरादा किया हो, क्योंकि किसी का कत्ल करना कबीरा गुनाह है और कल आखिरत में अल्लाह ने इसकी सख्त सजा रखी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और जो शख्स किसी इंसान का जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सजा जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा और अल्लाह उस पर गजब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा। अल्लाह ने ऐसे इंसान के लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को यह पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी का कत्ल करे तो यह ऐसा है जैसे कि उसने तमाम इंसानों का कत्ल कर दिया, और जो किसी इंसान की जान बचाई तो यह ऐसा है जैसे कि उसने तमाम इंसानों की जान बचाई हो। इसका मतलब यह है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का यह जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स किसी के कत्ल नाहक का इरादा उसी वक्त करता है जब उसके दिल से इंसानों की हुर्मत का एहसास मिट जाता है। ऐसा इंसान फिर एक कत्ल करके दूसरा कत्ल करने से भी परहेज नहीं करता है, और इस तरह से फिर पूरी इंसानियत उसके जुर्म की जद में आ जाती है। इसलिए याद रखें, यह एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसको कभी भी आप भूलकर ना करें और ना ही ऐसा करने का आप कभी इरादा करें। नंबर 2, जिसके पास में मालो दौलत ज्यादा हो और उसको किसी पर भरोसा ना हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐसा शख्स भी कभी पुरसकून नींद नहीं ले पाता है जिसके पास में मालो दौलत ज्यादा हो और उसको किसी पर भरोसा ना हो। ऐसा इंसान अपनी मालो दौलत को लेकर हर वक्त परेशान रहता है, जिसकी वजह से ऐसा इंसान सो नहीं पाता है। याद रखें, तारीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद इंसान आए, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो मिट्टी के ढेर बन गई। इसके बावजूद भी इंसान इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है और हर वक्त वो मालो दौलत जमा करने में लगा हुआ है। दौलत का अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही हक पर खड़े नजर आए, लेकिन आज ज्यादा दौलत ने इंसान का दिमाग खराब कर दिया है और इंसान गरूर और तकब्बुर का शिकार हो गया है। और फिर यही वो वजह है जिस पर अल्लाह हरकत में आता है और फिर ऐसे इंसान को मौत के मुंह में डालकर इबरत का निशान बना देता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो कारून की है, जिसके खजानों की शोहरत आज इंसानों के लिए इबरत बन चुकी है। नंबर 3, जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्जाम लगाए हों। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐसा शख्स भी कभी पुरसकून नींद नहीं ले पाता है जिसने लोगों से बहुत सारी झूठी बातें कही हों या फिर लोगों पर झूठे इल्जाम लगाए हों। हदीस पाक में आता है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नुम तैयार कर देगा। और यही नहीं, जिसने किसी मुसलमान को जलील और रुस्वा करने की गरज से उस पर झूठा इल्जाम लगाया तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जहन्नुम के पुल पर रोक लेगा और फिर उसे अपने कहने के मुताबिक अजाब देगा। और अगर कोई इंसान किसी मुसलमान पर ऐसी चीज का इल्जाम लगाएगा जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता है, तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला जहन्नुमियों के खून और पीप जमा होने के मुकाम में उस वक्त तक रखेगा जब तक कि वो अपने इल्जाम के मुताबिक अजाब ना पा लेता हो। इसलिए भूलकर भी आप किसी इंसान पर कोई झूठा इल्जाम ना लगाएं, वरना आपका भी हश्र बहुत बुरा होगा। नंबर 4, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो लेकिन उसके पास में देने के लिए कुछ भी ना हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐसा शख्स भी कभी पुरसकून नींद नहीं ले पाता है जिसके पास में जिम्मेदारी ज्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी ना हो, यानी कि जो गरीबों की मदद ना करता हो। याद रखें, कायनात की सबसे बड़ी हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदजात है। इंसान, चरिंद, परिंद सब अपनी भूख के आगे बेबस हो जाती हैं।
यही वजह है कि मौजूदा हालात में बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बना हुआ है। इसलिए हर मुसलमान पर यह फर्ज है कि वो अपने आसपास में रहने वाले गरीब लोगों का जरूर ख्याल रखे, उनकी मदद करे। यह काम अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि यह अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुंचाओ, भूखे को खाना खिलाओ और कर्जदार का कर्ज अदा करो। और नंबर 5, जो किसी के इश्क में मुब्तिला हो और जुदाई से डरता हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐसा शख्स भी कभी पुरसकून नींद नहीं ले पाता है जो किसी की मोहब्बत में मुब्तिला हो और वो जुदाई से डरता हो। याद रखें, किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती है। उस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया तबाह और बर्बाद कर सकती है और आपके डिप्रेशन को भड़का सकती है। कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को बहुत ही जल्द कबूल कर लेते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। यह आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलने पर मजबूर कर देता है। इसकी वजह जो भी हो, मगर इसका नतीजा जल्दी मौत की शक्ल में निकल कर आता है। हम आपको बता दें कि हाल ही में बरतानिया में हुए एक तहकीक में यह बात सामने आई है कि जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है या फिर आधी रात को वो जाग जाते हैं, ऐसे लोगों में मौत का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तहकीक में 5 लाख छोटे बड़े लोगों को शामिल किया गया था, जिनसे दरियाफ्त करने के बाद यह बात सामने आई कि जिन लोगों को नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों में मौत का खतरा 87% तक बढ़ जाता है। इसलिए याद रखें, इंसानी सेहत के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। नींद की कमी इंसान की सेहत खराब करती है। इसलिए आप इन 5 बातों से अपने आप को हमेशा दूर रखें, वरना आपकी भी नींद गायब हो जाएगी और आप भी डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे।